of all, try to understand the difference between the egg of sea urchin or the egg of mammal. Right? You people studied about the external fertilization in the sea urchin. Right? What is happening in sea urchin? See here, यहाँ जो है there is nucleus and egg. There is plasma membrane. In case of external, here what is, see that here also there is a egg and plasma membrane, right? Right? अब देखो यहां से डिफरेंस शुरू होता है। यहां पर ये जो है ये कहलाता है प्री वाइटालाइन मेम्ब्रेन। प्री वाइटालाइन मेम्ब्रेन पता है हमको, और प्री वाइटालाइन स्पेस, राइट? इसी यहां पर उसका दूसरा नाम है। यहां पर प्री वाइटालाइन मेम्ब्रेन नहीं होता, यहां पर उसको कहते हैं जोना पेलिसुडा। ये जो जोना पेलिसुडा है, राइट? और यहां पर जो है ये जो स्ट्रक्चर जो बड़ा 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 ये स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस? दिस इज जेली कोट। दिस इज जेली कोट। But here there is a structure, here this is a structure that is cumulus ophorus. Cumulus. This layer is a cumulus ophorus. Cumulus. This layer is a cumulus ophorus. That is cumulus. What is difference in the structure of egg? In external fertilization, see the vitaline membrane, plasma membrane, then vitaline membrane, and then jelly coat. Here, plasma membrane, then zona pellucida, and then cumulus ophorus or cumulus layer. Now we are going to understand about the fertilization in case of mammal. Right? So see, as usual, there will be 4 steps: sperm attraction, then penetration, then fusion, right? There will be 4 steps. So 4 or 5 steps. So see here, first step, that is fertilization in mammal, that is, see, this is an experiment, और ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट से ही चलता है। एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया कि पेट्री प्लेट था, ठीक है, पेट्री प्लेट, 2 पेट्री प्लेट, एक पेट्री प्लेट यहाँ है, दूसरा पेट्री प्लेट यहाँ है, राइट? दूसरा पेट्री प्लेट यहाँ है। दोनों पेट्री प्लेट में इसमें जो है फ्लूइड फ्रॉम ओविडक्ट, यहाँ जो है ओविडक्ट से फ्लूइड लिया गया, फ्लूइड फ्रॉम ओविडक्ट। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बुक में देखोगे किसने एक्सपेरिमेंट किया है। इस एक्सपेरिमेंट को जो रॉल्ट एंड कॉलिग्स ने 1991 में ये पेपर जो है पब्लिश हुआ है। इन दिस क्लास, चूंकि दिस क्लास इज ए मास्टर क्लास, not research related class, so I am not going to explain about the scientist who worked, right? Here concept is important, right? So see that fluid from oviduct इसमें लिया गया, और दूसरा में क्या किया गया कि यहाँ पर टिश्यू कल्चर मीडिया जो है वो लिया गया। टिश्यू कल्चर खूब प्रीति में पढ़ाते हैं आप लोगों को, राइट? टिश्यू कल्चर मीडिया लिया गया। मीडिया, राइट? और दोनों में सेकेंडरी oocyte एट मेटाफेज, सेकेंडरी oocyte एट मेटाफेज, ये सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज में था, मेटाफेज का सेकेंडरी oocyte, और सेलुलर पे यहाँ सेकेंडरी oocyte एट मेटाफेज डाला गया, राइट? और व्हाट हैपेंड दैट यहां जो है मेल गैमीट को, सेम स्पीशीज के मेल गैमीट को यहां भी डाल दिया गया, और सेम स्पीशीज के मेल गैमीट को यहां भी डाल दिया गया, राइट? एंड व्हाट पीपल ऑब्जर्व, देयर इज फर्टिलाइजेशन इन दिस केस, बट देयर इज नो फर्टिलाइजेशन इन दिस केस, राइट? एक सब चीज सेम है, मीडिया डिफरेंस है। एक मीडियम में जो है फ्लूइड फ्रॉम ओविडक्ट लिया गया, और दूसरा जो है सिंपल जो है टिश्यू कल्चर मीडिया लिया गया, और दोनों में देखा ये गया
कि इसमें जो है फर्टिलाइजेशन हो रहा है और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? देयर इज समथिंग इन दिस, कुछ तो है। लैटर और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट होने के बाद what people concluded, see that then again another experiment, right? Then again another experiment and same thing, टिश्यू कल्चर मीडिया इसमें लिया गया, इसमें जो है मेल गैमेट को डाल दिया गया, इसमें सेकेंडरी oocyte डाला गया, इसमें तीन जो है तीन मटेरियल डाला गया। क्या क्या? एक जो है डाला गया इसमें, फर्स्ट वन दैट इज सीरम एल्बुमिन, राइट। दूसरा इसमें डाला गया दैट इज बाइकार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन एंड देन कैल्शियम आयन। ये दूसरा डाला गया बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयंस, एंड तीसरा जो है कैल्शियम आयन डाला गया, कैल्शियम आयंस। व्हाट पीपल ऑब्जर्व? People about that, yes, there is fertilization in this. There is fertilization in this. What is meaning of this, Sudhanshu? क्या मतलब होगा इसका? प्रशांत, what is meaning of this? यहाँ पे ये वाला मीडियम फर्टिलाइजेशन के लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, मतलब ये तीनों जो हमने सीरम एल्बुमिन, बाइकार्बोनेट आयन और कैल्शियम आयन is important, playing essential role for the fertilization in right? Later on फिर साइज बढ़ता है and then what people found that is fruit from oviduct, fruit from oviduct लिया गया, fruit from oviduct लेना गया और पाया गया कि ये तीनों हैं, fruit from oviduct में ये तीनों हैं, सीरम एल्बुमिन, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम आयन अवेलेबल है। By this there is a conclusion that for fertilization serum albumin, bicarbonate and calcium ions are essential. Clear or not clear? फिर साइंस में मैकेनिज्म होता है, इसके मैकेनिज्म को तलाशा गया, इसके मैकेनिज्म को पाया गया कि भाई हो क्या रहा है, ये रोल क्या प्ले कर रहा है, व्हाट रोल दिस इज प्लेइंग। सो सी व्हाट इज हैपनिंग। What is happening in this? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तुम्हारा स्पर्म का, ये मेल गैमेट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट? मेल गैमेट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये मेल गैमेट है और इसमें से इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कट किया गया, राइट? मेल गैमेट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइक दैट, राइट? मेल गैमेट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देयर इज cholesterol. Here there is cholesterol level. See here that here there is cholesterol level. This is the structure. That is cholesterol. Cholesterol. This is cholesterol. Right? Cholesterol level. Then there are channel here. Here there are channel. This is bicarbonate channel, right? Bicarbonate channel, HCO3 minus channel. Then here there is a potassium channel. एक ही कलर से दिखा देता हूँ, तो फिर दूसरे कलर में this is potassium channel. This is bicarbonate channel. This is potassium channel. Potassium को थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ. This is potassium channel. Okay, and there is also here there is
also here जहां भी होगा, there is also here, there is also here, there is also here, there is a calcium channel. This is calcium channel, this is potassium channel, this is bicarbonate channel, right? And यहां पर जो है एडिनाइल साइक्लेट, दैट इज नोटेड SCAY, ये जो है SCAY मतलब SCAY मतलब S, देखो गलत लिखा है, SACY, राइट, मतलब स्पर्म एडिनाइल साइक्लेट, राइट, SCAY। अब देखो होता क्या है, ये सीरम अल्बुमिन, बाइकार्बोनेट आयन एंड कैल्शियम आयन करते क्या है, जिसकी वजह से जो है वो स्पर्म का पेनिट्रेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, व्हाट दे आर डूइंग हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, लेट अस सपोज दैट इज सीरम अल्बुमिन। व्हाट सीरम अल्बुमिन इज डूइंग, सीरम अल्बुमिन ले लेता है, खा जाता है किसको, कोलेस्ट्रॉल को। सीरम अल्बुमिन का फंक्शन क्या है कि कोलेस्ट्रॉल को इनगल्फ कर जाता है। अब ये जो है यहां पर जो कोलेस्ट्रॉल जो था वो निकल के बाहर आया, और निकल के बाहर आया तो व्हाट इज हैपनिंग, दैट देयर इज फ्लिकरिंग ऑफ मेम्ब्रेन, देयर इज फ्लिकरिंग ऑफ मूवमेंट, देयर इज मूवमेंट इन द मेम्ब्रेन, and that's why there is a three-dimensional change in the membrane, right? Membrane में you can say that due to movement of cholesterol ion, due to movement of cholesterol, there are conformational changes. Conformational change हुआ, इसका स्ट्रक्चर बदला, इसका स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से ये बाइकार्बोनेट चैनल जो है, पोटेशियम चैनल जो है, कैल्शियम चैनल जो है वो खुल जाता है। सो व्हाट इज हैपनिंग, दैट बाइकार्बोनेट इज कमिंग इनसाइड, राइट। पोटेशियम, क्योंकि कंसंट्रेशन पोटेशियम का ज्यादा होता है, पोटेशियम इज गोइंग आउटसाइड, राइट। बाहर में कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज्यादा, ऑलरेडी बताया है कि ओविडक्ट में जो है बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन एंड जो है सीरम अल्बुमिन है। सो व्हाट इज हैपनिंग, दैट कैल्शियम इज कमिंग इनसाइड, राइट, कैल्शियम इज कमिंग इनसाइड, एंड व्हेन ऑल दिस हैपनिंग, देन व्हाट इज हैपनिंग, दैट बाइकार्बोनेट एक्ट्स ऑन द एडिनाइल साइक्लेट, राइट। This calcium also act on the adenyl cyclase. और what is happening that ये कैल्शियम आगे जाके डाइनिन के एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मूवमेंट फास्ट होता है। ओके, जो डाइनिन है, डाइनिन के मूवमेंट फास्ट होता है, जिसका हम आगे के लिए नहीं दिखा रहे हैं। अब ये जो है SACY एक्टिवेट होता है, और SACY एक्टिवेट होने की वजह से ATP को, जब एक्टिवेट होता है ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है, ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है, और ये साइक्लिक AMP जो है प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करता है, PKA, प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करता है, राइट। और प्रोटीन काइनेज A जो है वो फॉस्फोराइलेशन ऑफ टाइरोसिन काइनेज, ये फाइनली यहां तक आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। फाइनली ये एक टर्म नाम दे रहा हूं, कैपेसिटेशन कहलाता है, कैपेसिटेशन का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेशन का मतलब हुआ दैट इज during capacitation, sperm become hyperactive. They swim at higher velocity and generate greater force. Sperm capacitation का मतलब हुआ sperm के मूवमेंट इनहांस होना, उसका वेलोसिटी इनहांस होना, जिसके वजह से वो पेनिट्रेट कर पाता है। क्लियर और नॉट क्लियर, मैकेनिज्म क्लियर और नॉट क्लियर, व्हाट आई सेड दैट, सीरम अल्बुमिन,
bicarbonate and calcium. These three chemicals are essential for capacitation of sperm. And due to this, there will be movement with greater velocity. Clear? Okay. ये सारा आपको लिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखो, अब ग्रेटर वेलोसिटी के साथ वो चलना शुरू किया। अब अगेन देयर इज बैरियर। अब लेट अस सपोज दैट दिस इज फर्स्ट बैरियर। फर्स्ट बैरियर का मतलब क्या? क्यूमुलस लेयर, क्यूमुलस ओफोरस। फर्स्ट बैरियर का मतलब क्या? क्यूमुलस ओफोरस, क्यूमुलस का लेयर। सो स्पर्म जो है यहां पहुंचता है, राइट? और क्यूमुलस ओफोरस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्यूमुलस ओफोरस जो है, क्यूमुलस लेयर जो है, वो हाइलोरेनिक एसिड से आपस में सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है, हाइलोरेनिक एसिड। तो ये सीमेंटिंग मटेरियल का काम यहाँ पर जो है हाइलोरेनिक एसिड करता है। और स्पर्म जो है कंटिन्यूअसली जब यहाँ ये अटैच होता है तो कंटिन्यूअसली हाइलोरेडेज नामक एंजाइम सिक्रीट करता है। हाइलोरेडेज का काम क्या है? हाइलोरेनिक एसिड को ब्रेक डाउन करना। तो वो ब्रेक डाउन करने की वजह से इसका एंट्री जो है आसान हो जाता है। इसका क्योंकि वेलोसिटी भी है कैपेसिटेशन की वजह से, राइट? और यहां पर हाइलोरेडेज धीरे धीरे जो है वो सिक्रीट करते रहता है। तो सिक्रीट करते रहेगा तो ये जो है ब्रेक डाउन होते रहता है और ये पेनिट्रेट होते रहता है। अब थोड़ा सा स्पर्म के अपर स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। ये देखो, ये अपर स्ट्रक्चर है मैमल में, राइट? अपर स्ट्रक्चर है और यहां पर जो है कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं। यहां पर कुछ रिसेप्टर, यहां पर तुम्हारा ये क्या है? एक्रोसोमल एंजाइम्स है, बताया तुम लोगों को। और यहां रिसेप्टर लगा होता है, राइट? अब इस रिसेप्टर का नाम है, इस रिसेप्टर का नाम है, एक को कहते हैं गाल्ट, GALT, गाल्ट, GALT, गाल्ट। और दूसरा जो है SED1, एक दो टाइप का है, GALT, गाल्ट, GALT, गाल्ट। और दूसरा जो है यहाँ ये जो है ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे, इसको बोलते हैं SED1, राइट? गाल्ट और SED1। गाल्ट को का फुल फॉर्म होता है स्पर्म ग्लाइकोसाइलेटेड ट्रांसफरेज। स्पर्म ग्लाइकोसाइलेट किताब में मिल जाएगा, स्पर्म ग्लाइकोसाइलेटेड साइक्लिन, बस गाल्ट याद रखो। और SED1 जो है उसको बोला जाता है स्पर्म सरफेस प्रोटीन। SED1 इज स्पर्म सरफेस प्रोटीन, राइट? अब ये देखो, ये क्यूमुलस ओफोरस को पेनिट्रेट करते हुए ये कहां पहुंचा? किस पहुंचा है? जोना पेलुसिडा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा का लेयर है, जोना पेलुसिडा का लेयर है और बहुत स्ट्रांग होता है। और जोना पेलुसिडा जो है, जोना पेलुसिडा 1, जोना पेलुसिडा 2, जोना पेलुसिडा 3 इससे मिलकर बना होता है। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जोना पेलुसिडा 1, 2, 3 ये मैं बता क्या रहा हूं तुम लोगों को, जोना पेलुसिडा के स्ट्रक्चर को। ठीक, अब ये जोना पेलुसिडा का स्ट्रक्चर यहां मैं बना रहा हूं। देखो व्हाट इज हैपनिंग दैट ये जोना पेलुसिडा JP3, राइट? उसके बाद JP2, उसके बाद फिर अगेन ये JP3, JP2, लाइक दैट। JP3, JP2 इस तरह से बनता है। फिर अगेन यहां ये JP2, JP3, JP2, JP1 बीच में होता है, राइट? अगेन यहां JP2 और अगेन यहां लाइक दैट JP3, राइट? और इसी तरह का स्ट्रक्चर ये बनाया है JP3, JP2, इसी तरह का स्ट्रक्चर यहां, ये डिफरेंट लेयर होगा। JP3, JP2 डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, राइट?
इस तरह का स्ट्रक्चर हो गई। और ये आपस में जो है ना JP1 से जुड़ा होता है। JP3 जो है, मान लो ये JP3 है, ये भी JP3 है, ये भी JP3, ये जो है आपस में अटैच होगा किससे? ये स्ट्रक्चर क्या है? JP1 यानी जोनल पेनिनसुला 1। इसी तरह थ्रू आउट इसका स्ट्रक्चर होता है। JP3, JP2, JP2 और JP1 से दूसरा में फिर यहां इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, राइट? अब देखो हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग दैट, सबसे पहले देखो होता क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ओविडक्ट के ZP3 पर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड ZP, देखो अब ये स्ट्रक्चर यहां देखो, ZP3 यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एसिटाइल ग्लूकोसामीन रेडिकल, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, राइट? और दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये ZP3, ये जो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और ये ZP3 का स्ट्रक्चर है, ZP3 ये निकाला हुआ है ZP3, राइट? तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड ये ZP3 प्रोटीन, राइट, निकला हुआ। और स्पर्म जो है यहां पहुंचा तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से जो है यहाँ गाल्ट आके जाके एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से यहाँ अटैच हो गया, गाल्ट, राइट? और सेडवन जो है यहाँ, सेडवन जो है, जो अभी सेडवन का स्ट्रक्चर ZP3 पर आके अटैच हो गया, गेटिंग? हाँ, ये अटैच हो, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर स्पर्म का बना रहा हूं, बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ अटैच हो गया। अब ये अटैचमेंट जो है करता क्या है, ये अटैचमेंट पिंच ऑफ कर देता है, ये इस लेयर को, इसको कट करके निकाल देता है, गेटिंग और नॉट गेटिंग? पिंच ऑफ कर देता, निकाल देता है इसको। अब देखो होगा क्या, व्हाट इज हैपनिंग? अब व्हाट इज हैपनिंग, सी, ये मान लो स्पर्म का स्ट्रक्चर है, राइट? हाँ, पिंच ऑफ कर दिया, मतलब एक्रोजोमल रिएक्शन हुआ, एक्रोजोमल रिएक्शन इसको बोलते हैं, एक्रोजोमल रिएक्शन हुआ, राइट? पिंच ऑफ करके निकाल दिया, निकालने पर बड़े हम दैट सी, ये बाहर का स्ट्रक्चर ऐसे रह गया, ये वाला स्ट्रक्चर, राइट? बाहर का स्ट्रक्चर रह गया, और ये यहां पर जो है ना, ये पूरा का पूरा एंजाइम यहां रिलीज हो गया, राइट? एंजाइम रिलीज हो गया, और एंजाइम रिलीज होने पर यहां पे रिसेप्टर होता है, इस सरफेस में भी रिसेप्टर होता है, गेटिंग और नॉट गेटिंग? और ये सरफेस का रिसेप्टर जो है वो ZP2 रिसेप्टर इसको कहते हैं, इसको इस रिसेप्टर को कहते हैं ZP2 रिसेप्टर, एक्सपोज ओनली आफ्टर एक्रोजोमल रिएक्शन। ये ZP रिसेप्टर और ऐसे पकड़े रहेगा, ऐसे जो है पकड़े रहेगा, खुल गया, और एक्रोजोमल एंजाइम है, राइट? अब इसको थोड़ा सा ठीक है समझने की कोशिश करो, सो दैट बेहतर समझ में आएगा। दिस लेयर इज, कौन सा लेयर है ये? पहला लेयर कौन सा लेयर है? जोना पेनिनसुला, पहला लेयर क्यूमुलस लेयर, क्यूमुलस ओफोरस। स्पर्म का एंट्री हुआ, राइट? एंट्री हुआ, ये हाइड्रोनिक एसिड से सीमेंटिंग मटेरियल इसका बना हुआ है, हाइड्रोनिक एसिड सीक्रेट हो रहा है, तो इसका पेनिट्रेशन हो रहा है, पेनिट्रेशन, राइट? फाइनली ये कहां पहुंचा? ये कौन सा लेयर है? योना पेनिनसुला लेयर है, राइट? यहां पहुंचा, पहुंचने पर इसमें देखो ये रिसेप्टर लगा हुआ है, जो भी है नाम अभी हमने बताया, ये रिसेप्टर यहां लगा हुआ है, ये रिसेप्टर यहां अटैच किया, राइट? अटैच किया, अटैच करने पर व्हाट इज हैपनिंग दैट देयर इज रिलीज ऑफ व्हाट? एक्रोजोमल एंजाइम रास्ता बनाते गया, और यहां पे क्या है? ZP2 वाला है,
ये यहाँ पकड़े हुआ है इसको, गेटिंग और नॉट गेटिंग, पकड़े हुआ है, और ये रास्ता बना रहा है, राइट। यहां क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अब रास्ता बना रहा है और फाइनली यहां मान लो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किस स्टेज में है, कौन सा न्यूक्लियस है ये, कौन सा ये तो किस स्टेज में है, मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 नहीं होता, मेटाफेज स्टेज में, राइट। अभी उसका जो है मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ था, पढ़ाए हैं, मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो व्हाट इज हैपनिंग दैट इट पेनिट्रेट करके यहां पहुंच गया, पहुंचा, और जैसे यहां पहुंचा इसका मियोसिस स्टार्ट एंड एक बनाएगा यहां पर, बाद में देखोगे यहां पर एक पोलर बॉडी बना देगा, और दूसरा ये जाके यहां पर ऑलरेडी यहां पर ये साहब है, एक न्यूक्लियस है, आके फ्यूज कर गया। अब इसका जो फ्यूजन हुआ ना, फ्यूजन होने के बाद मैकेनिज्म एंट्री के साथ सबसे पहले क्या हुआ, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, जैसे पहले पढ़ाया हूं, -70 से +20 मिलीवोल्ट पर कन्वर्ट हो गया, सो फास्टली स्टॉप, राइट। एंड सेकेंड में क्या हुआ, जैसे ही फ्यूजन हुआ, हियर देयर आर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फुल ऑफ एंजाइम्स। यहां एंजाइम डिफरेंट होगा, नेमिंग डिफरेंट है, स्लाइड में आएगा तुमको बताऊंगा, राइट। अब ये एंजाइम डिफरेंट है, नेमिंग डिफरेंट है। जैसे इसमें जो है होता क्या है कि जैसे डिफरेंट एंजाइम है, जैसे पहला एंजाइम है हाइड्रेज, दूसरा एंजाइम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तीसरा एंजाइम है जोनालाइसिन सी, राइट। चौथा एंजाइम जो है सीमेंटिंग एंजाइम। मतलब ये करता क्या है, ये इस स्ट्रक्चर को एक तरह से हार्ड कर देता है, और हार्ड करने की वजह से देयर इज नो पॉलीस्पर्मी। अब इसको तुमको हम स्लाइड में भी दिखाते हैं, स्लाइड होना चाहिए आई थिंक सो, तो बेहतर थोड़ा समझ में आएगा। जस्ट वेट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसका है ना ये, यही बोले क्या, हाँ, फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स। Fertilization in mammal, first sperm attraction, then binding of a sperm to extracellular envelope of egg, then echodermal reaction, and fourth, the penetration of the sperm through different extracellular envelope of egg. Fusion of egg and sperm plasma membrane. First, fusion of male and female gamete nucleus, and second, prevention through polyspermy, fast block and slow block. This is structure. See that यहां पर रिलीज होता है, देन फर्दर मूवमेंट होता है, फाइनली जाके यहां पर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट, दिस स्ट्रक्चर वी डिस्कस, दैट सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, देन देयर लेयर ऑफ कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा को उसी को क्या बोला जाता है, जोना पेलुसिडा, उसी को बोला जाता है, राइट। एंड देन देयर ये कंपाउंड ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर जो है फर्दर, ये स्ट्रक्चर देखो, ट्यूबुलस सेल, प्रीविटालाइन स्पेस, देन हाउ सी दैट कैपेसिटेशन होता है, तभी मूवमेंट होगा फास्ट, और तभी जाके एंट्री होगा कैपेसिटेशन होने के बाद, राइट।
देन सी, ये अभी स्ट्रक्चर बताया कि सेलियम अल्बुमिन जो है कोलेस्ट्रॉल को रिफ्लेक्स कराता है, देन सोडियम और बाइकार्बोनेट का एंट्री, देन एडिलाइन साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट हुआ, देन काइलेज एक्टिवेट हुआ, पीटीके एक्टिवेट हुआ, यही जो कैपेसिटेशन का राइट। दिस स्ट्रक्चर मस्ट रिमेंबर दैट। कोरोना रेडुआटा को ही जो है वो ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है कोरोना रेडुआटा को, बट जोना पेलुसिडा के बाद क्या होता है ऊपर वाला ओफोरस स्ट्रक्चर, कैमुलस ओफोरस, राइट, उसी को सेम नहीं हो, राइट, इसलिए कंफ्यूज मत करना। सी दैट फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एक्रोडर्मल वेसिकल जोना पेलुसिडा फॉलिकल सेल कैसे बाइंड कर रहा है, कैसे पेनिट्रेट कर रहा है, अभी सब ये बताया हूं, इट्स जस्ट गो एंड सी दिस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। जोना पेलुसिडा 1, जोना पेलुसिडा 2 और जोना पेलुसिडा 3 जेडपी3, और यहां पर देखो ये तुम्हारा ओ लिंक ओलिगोसैकेराइड है, एन लिंक ओलिगोसैकेराइड है, ये रिसेप्टर की तरह काम करता है, राइट, और ये तुमको गार्ड पर ये जो है अटैच होगा। See here, found that Jonah pelucida composed of 3 glycoprotein, GDP1, GDP2, GDP3, repeating subunit of GDP2 and GDP3 from filaments that are bound together by GDP1. अब देखो ये एक्सपेरिमेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया है कि ये बाहर में जो है ना वो रिसेप्टर प्रोटीन होता है ना, और इसमें देखो फर्टिलाइजेशन हुआ है, अनफर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन हो गया, बाइंडिंग हो गया, फर्टिलाइजेशन होता है, बट इसमें क्या किया गया, कंपटीशन इसमें क्या किया गया है कि इसको ब्लॉक कर दिया गया, रिसेप्टर को यहां पर ब्लॉक कर दिया गया है। रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर को ब्लॉक करने का मतलब रिसेप्टर फ्री कर दिया गया है, ब्लॉक कर दो या फ्री कर दो, निकाल दो, दोनों हो सकता है, मतलब रिसेप्टर नहीं है, और रिसेप्टर नहीं है तो यहां बाइंडिंग नहीं होगा, राइट। एक्सपेरिमेंट जो है ऑलरेडी प्रूव कर रहा है। थर्मोटैक्टिक्स मोमेंट और केमोटैक्टिक्स मोमेंट दोनों होता है मैमल के केस में, टेम्परेचर के हिसाब से भी। सो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कैन सेंस थर्मल ग्रेडिएंट बिटवीन स्कमस ऑफ ओविडक्ट एंड एम्पुला, 2 डिग्री का डिफरेंस होता है, कहां ज्यादा कहां कम होता है, जस्ट गो एंड चेक, देयर इज डिफरेंस ऑफ 2 डिग्री, देयर इज डिफरेंस ऑफ 2 डिग्री। कहता है ना, जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में, जिसमें मैं आजकल पढ़ रहा हूं, वो लोग कहता कि एकदम मिथ्या है, राइट, एकदम मिथ्या है कि कोई यज्ञ कराया जाता है, कि किसी औरत को जो है वो बच्चा नहीं होता, यज्ञ कराया जाता है, राइट। इंटरेस्टिंगली जो सामान दिया गया है उस यज्ञ को कराया जाए, वहां टेम्परेचर जो है टेम्परेचर चेंज होता है, डार्क टेम्परेचर चेंज, साइंटिफिकली आई सी दैट देयर इज 2 डिग्री डिफरेंस। अगर वो 2 डिग्री डिफरेंस नहीं हो तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, राइट। तो वो अगर किसी में वो प्रॉब्लम है तो वो यज्ञ करने के बाद चीजें वो ठीक होती है। तो हाउ दिस इज नॉट साइंटिफिक। ओके, सेकंड वन इज केमोटैक्टिव मोमेंट। ये केमोटैक्टिव मोमेंट दैट ह्यूमरस जो है सिक्रीट करता है, और उसके वजह से जो है केमोटैक्टिव मोमेंट होता है, राइट। सी अगेन, सबका नाम दिया हुआ है, जेडपी3 स्पर्म पे बाइंड करता है, ग्लाइको, ये अभी हम इसको बता चुके हैं। देखो यहाँ गाल्ट1 है, गाल्ट1 आके यहाँ देखो ये जो स्ट्रक्चर है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन रेसिड्यू और जेडपी3 वहां अटैक हुआ, रिसेप्टर है, किसको रिसेप्टर है, स्पर्म के अपर सरफेस पर, राइट। और यहाँ देखो सेट1 आके अटैच हो गया यहाँ, और इसके अटैच होने की वजह से ही जो है ना ये जो है एक्रोजोमल रिएक्शन होता है, और एक्रोजोमल रिएक्शन का मतलब बाहर का जो मेम्ब्रेन है, जो फ्रंट साइड का है, वो पिंच ऑफ हो गया, एंड एक्रोजोमल एंजाइम स्थित होता है। बहुत सारे एक्रोजोमल एंजाइम होते हैं जो कि पेनिट्रेशन में हेल्पफुल होते हैं, उसको आपको याद करना होगा नाम को, राइट। ये दिखा रहा है हाउ स्पर्म मूवमेंट, वही चीज कैसे स्पर्म का मूवमेंट हो रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस बाइंडिंग एक्रोजोम इंड्यूस्ड रिलीज ऑफ, सी दिस पेनिट्रेशन करते हुए फाइनली जो है डेस्टिनेशन को पहुंच जाता है। ये क्या है, फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी, -70 से +20 मिलीमोल्स, और स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी इतना टाइम पे होता है। ये बहुत सारे केमिकल कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स के द्वारा रिलीज होता है, जो कि एक तरह से सीमेंटिंग मटेरियल होता है, अदर मेल गैमेट को एंट्री नहीं करने देता है।
ये किताब में देखना, ये पूरा का पूरा डिस्कशन है इसका, राइट? वही चीज जो मैं पढ़ा चुका हूं, किताब में देखना, स्लाइड भी तो आपको मिलेगा। ये पास्ट ब्लॉक ऊपर, पास्ट ब्लॉक पॉलीफॉर्मी 1 to 3 सेकेंड में ये होता है, -70 से, कल आई थिंक मिली सेकेंड बोला था सीआर चीज में, नहीं 1 to 3 सेकेंड उसमें होता है, राइट? राइट, उसको कहीं लिखे होगा तो सुधार देना। और ये जो है ये सी अर्चिन वाला ही फोटोग्राफ्स है, नहीं कहीं मिल रहा तो उसी को लगा दिया है, ये सी अर्चिन वाला ही फोटोग्राफ्स है कि कैसे प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन हाइलाइन, ये कैसे, ये कल मैं बताया था आपको, जस्ट जो पिछले जो लेक्चर है उस लेक्चर को ध्यान में रखिए, राइट? ये देखो, इसी को जो है डिफरेंट ढंग से बताया गया है। कोर्टिकल रिएक्शन होता है, देन जो है ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी के लिए देखो कैसे करके इन्हें स्टॉप कर दिया है। एंड दिस इज लास्ट वन, फाइनली सेल अटैच टू यूटेरस, वो क्लीवेज होता है तब अटैच, फर्टिलाइजेशन तो यहाँ इसी फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है, राइट? और उसके बाद देयर अगेन क्लीवेज प्रोसेस जो पढ़ेंगे, क्लीवेज प्रोसेस होने के बाद जो है हमें लगता है 16 या 32 सेल स्टेज में, जस्ट जब पढ़ाएंगे देखेंगे उस समय जो है वो आके इम्प्लांट होता है यूट्रस में। ओके, दिस इज लास्ट वन, these slides only